हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा व्यवसाय है, काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, इसलिए बहुत सारे किसान जो है मछली पालन को अपना रहे हैं और अपने आमदनी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। आप भी अगर मछली पालन पे जानकारी चाहते हैं तो मैंने मछली पालन पे जानकारी दे दी है। ये मेरा वीडियो जो है उनके आहार प्रबंधन कैसे किया जाए, उनका खाना पीना कैसे हो, इस पे आधारित है। अगर आपको ये जानकारी पूरी तरह से लेना है तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना, आपको मछली पालन की जानकारी मिल जाए। मछलियों के आहार प्रबंधन की बात करें तो मछलियों के बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लोग कम से कम खर्च में भी मछलियों को पाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग गोबर का छिड़काव जैसे पहले करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा तालाब है उसके 1 महीना पहले हम लोग गोबर का इस्तेमाल किया था। उससे होता ये है कि जो मछलियां जो है, जब हम लोग बीज डालेंगे तो उनके लिए भरपूर वहां खाना रहती है। क्योंकि बच्चा जब रहता है, जब मछलियों का बीज रहता है तो उसका मुंह का आकार काफी छोटा रहता है। इसके लिए हम लोग चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा छोटा दाना, मछलियों का जो दाना आता है बड़ा आता है, इसलिए आपको शुरू शुरू में उसको चोकर से भी काम चला सकते हैं। चोकर देना भी मछलियों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो आसानी से खा लेती है और अच्छा से पचा भी सकती है। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि आप जैसे पानी में रहने वाले बत्तख भी पाल सकते हैं। बत्तख का जो बीट रहता है मछलियों के लिए वो खाना का रूप में यूज हो सकता है, मतलब मछलियों के लिए खाना रहता है। और ये भी देखा गया है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस तालाब में बत्तख रहते हैं, उनका बीट मछलियां खाती है, उनका वजन जो है वो जल्दी ग्रोथ करता है। और चूंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, उल्टा हम लोग को दुगना मुनाफा ही होता है। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो आप साथ में बत्तख भी पाल ले, चूंकि आपको ज्यादा जगह की जरूरत तो होती नहीं है। आप तालाब के किनारे ही एक उसके लिए भी बांस का बना सकते हैं रहने के लिए, और वो डायरेक्ट अपना तालाब में ही रह के वो अपना भी भोजन जुटा पाएगा। और समय समय पे उर्वरक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक उर्वरक जैसे मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, कितना मात्रा में देना चाहिए सब मैंने बताया उसमें डिटेल में, तो उसको भी जा करके अगर नहीं देखे तो उसको बिल्कुल देख सकते हैं। दूसरी बात यह आता है कि मछलियों के लिए रेडीमेड दाना भी आता है, तो उसको भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि मछलियां दाना कितना खाती है। तो जब ये छोटी सी रहती है, जब इनका वजन काफी, मतलब मछली का बीज सोचिए जब लाते हैं हम लोग, तो वो अपने वजन का 5% तक वो दाना खा सकती है। लेकिन जैसे जैसे मछलियां बढ़ने लगती है और बड़ा हो जाती है, तो वो उनका जो खाना होता है वो उनके परसेंटेज में घट जाता है। अमाउंट में तो वो ज्यादा खाती है, लेकिन उनका परसेंटेज जो घट जाता है वो 3% हो जाता है। अपने वजन के 3% तक वो दाना खा सकती है। साथ में एक और बात आपको ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए, पानी में ऑक्सीजन चाहिए, 4% तक वो घुलनशील ऑक्सीजन पानी में रहना चाहिए। तो अगर हमारा तालाब का पानी जानते हैं कि वो बहता हुआ पानी नहीं रहता है, स्थिर पानी रहता है, तो चूंकि ऑक्सीजन की उसमें ज्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए हम लोग को हलचल, कुछ वेव पैदा करना रहता है तालाब में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुराना जमाने का तो तार वगैरह बांध दिया जाता था और उसको हिलाया जाता था, तो उससे जो वेव पैदा होता था और मछलियों के लिए ऑक्सीजन उसमें आता था। लेकिन अब जो बत्तख पालन का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है, तो अब बत्तख को अगर पालते हैं तो बत्तख जब चलेगी तालाब में तो उसमें वेव पैदा होगा और ऑक्सीजन की जो मात्रा जो कमी हो रहा था उसकी भरपाई हो जाए और मछलियों के लिए ऑक्सीजन काफी अच्छा मात्रा में मिलेगा। जिससे ये एक तो ये फायदा हो रहा है कि हम लोग बत्तख साथ में पाल रहे हैं, तो एक तो हमारा जो दाने का जो लागत है, खर्च है, वो कम हो जा रहा है, और दूसरा ये है कि मछलियों को काफी ज्यादा ऑक्सीजन अच्छी मात्रा मिल रहा है, जिससे उसका वृद्धि जो है अच्छा ढंग से हो पाएगा। मछलियों के आहार के और विकल्प के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो बिल्कुल गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में आप 1000 केजी गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी मछलियां जो है वो दाने के रूप में या फिर आहार के रूप में बोल सकते हैं, उसको आसानी से खा लेती है। और उससे जो कीड़े बनते हैं गोबर से, उसको भी मछलियों अपने आहार में शामिल। किसान ये मछली पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये दिक्कत भी आता है कि आहार हम लोग कितना दें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन कितना आप आहार उसको दे सकते हैं। पहला 3 महीने में आपको देना है 3 केजी देना है। उसके बाद दूसरे तिमाही में आप 8 केजी ग्राम उसको दाना दीजिएगा। तीसरे तिमाही में आप उसको 16 केजी दाना दीजिएगा और अंतिम तिमाही में 24 केजी दाना उसको चाहिए। तो ये हो गया, चूंकि नया नया फार्मर को ज्यादा पता नहीं रहता है, इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं और या फिर लिख सकते हैं और इसी के हिसाब से आप उसमें दाना दे सकते हैं। अगर
आप दाना दिए जा रहे हैं लेकिन मछलियों का जो वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये समस्या आती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले तो जाल चला करके आपको उसके उम्र के हिसाब से उसका वजन कितना है उसको आप रेशियो को चेक कर सकते हैं। अगर वो सही रहता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा कम आपको लगता है तो बिल्कुल उसी समय आपको चिकित्सक से मिलना चाहिए या फिर विशेषज्ञ से आपको बात करनी चाहिए। हम लोग जाल चलाएंगे उस समय आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कोई मछलियां को कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ उसके त्वचा जो है वो गलने लगती है, कभी कभी देखा गया है, तो वो भी एक बीमारी का रूप है। तो उसको ले जाकर के विशेषज्ञ से दिखाइए, उसका पोस्टमार्टम आप करा सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि उसको क्या बीमारी है और आपके पूरा तालाब का जो भी मछलियां है वो बीमार होने से बच सकती है। यह देखा गया है कि मछलियां मर भी जाती है तो उस समय आपको जितना जल्दी हो सके उस मछली को तालाब से निकाल देना है और आपको चूने का इस्तेमाल करना है। चूना कितना देना है तो मैं आपको बता देता हूँ, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं और मछली को जो है वो बाहर कहीं किसी गड्ढे में दफन कर सकते हैं या फिर दबा। तो मछली पालन पे जो है पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपको अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।